वेलकम एवरीवन, वेलकम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एकेटी सिक्योरिटीज। आज हम लोग मार्केट पे बात करेंगे, एक जनरल ओवरव्यू, मार्केट वेयर वी थिंक इज हेडिंग एंड व्हाट आर द सेक्टर्स एंड द कंपनीज दैट वन शुड फोकस ऑन। अच्छा, आजकल हम लोगों को काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास से कॉल्स आ रही हैं, थोड़े से नर्वस इन्वेस्टर्स हैं कि क्या मार्केट में करेक्शन नज़र आ रही है। मार्केट ने 1.8% वीक टू डेट करेक्ट किया है, बट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो उसमें मार्केट ने 5.3% रिटर्न दे दिया है सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, सिंस जनवरी। उसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर के लो से देखें, व्हेन वी रीच्ड अबाउट अराउंड 28,000 लेवल, तो मार्केट ने 69% रिटर्न कर दिया। तो अभी 1.8% की करेक्शन इज नॉट अ बिग नंबर, बट लाइक आई सेड, करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं कि क्या 2017 की तरह हो सकता है, जिस वक्त मार्केट 53 के पे थी और फिर उसके बाद बहुत एक हम लोगों ने देखा था एक डाउन साइड आ गया। आई वुडंट कॉल दैट अ करेक्शन। अच्छा, आपको याद रखने की जरूरत है, सिचुएशन उस वक्त से काफी ज्यादा डिफरेंट है। उस वक्त हमारी मार्केट चल रही थी तकरीबन 10.5 के पीई पे, अभी हमारी मार्केट चल रही है सिर्फ 7 के पीई पे। सेकेंडली, आप अर्निंग्स ग्रोथ देखें, सो डिस्पाइट कोविड-19 द अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन स्पेक्टेकुलर। सो व्हाट वी सीन इज दैट द PSX has depicted earnings growth of 47% year on year in the last quarter। अभी तक 70 और रिजल्ट्स आ गए, जिसमें अभी मेन बोर्ड के रिजल्ट्स भी नहीं आए और मेन बोर्ड के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं बहुत अच्छे आएंगे। बट ऑलरेडी जो रिजल्ट्स हैं उसमें 30% ईयर ऑन ईयर आपकी ग्रोथ आ चुकी है इस क्वार्टर। वाइल अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो तकरीबन 2.4 टाइम्स ग्रोथ आ चुकी है। नाउ कमिंग बैक टू अगेन, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि क्या करेक्शन आ सकती है या करेक्शन क्या आ रही है, जिसकी वजह से नर्वसनेस बहुत है। ठीक है, लाइक आई सेड, करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आई टेंड टू गिव अ फिजिक्स की एनालॉजी फॉर ऑल द साइंस स्टूडेंट्स आउट देयर। मोमेंटम किस तरीके से क्रिएट होता है? मोमेंटम हमेशा क्रिएट होता है व्हेन देयर इज अ ब्रीफ पुल बैक एंड देन यू आर ऑन योर मेरी वे। दैट इज ट्रू फॉर द मार्केट एज वेल। मोमेंटम क्रिएट करने के लिए देयर हैव टू बी सम पुल बैक, सो देयर हैज टू बी सम करेक्शन। वन वे डायरेक्शन में कभी भी मार्केट नहीं चल सकती है, विच अगेन लाइक आई सेड 2017 में जो मार्केट में डाउनटर्न आया था वो इसलिए आया था बिकॉज वन वे डायरेक्ट अपवर्ड मूवमेंट आई थी। करेक्शन इज ऑब्वियसली गुड बिकॉज दैट मींस आपका मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। अगर मार्केट की बात करें कि हमारा आउटलुक क्या है, हम लोगों ने जिस तरह स्टार्ट ऑफ द ईयर में, आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भी जब रिलीज की थी, आवर इंडेक्स टारगेट फॉर द ईयर इज 56,000। वी स्टिल स्टैंड ऑन इट। जो थीम होगी अगेन दैट विल बी नॉर्मलाइजेशन / इकोनॉमिक रिकवरी। एंड अगेन इन अ वे अगर आप देखें तो इंडेक्स इज काइंड ऑफ इररिलेवेंट नाउ, बिकॉज अगर हम लोग देखें भी, सो इंडेक्स में कोई एक सेक्टर मूव कर रहा है, एक सेक्टर में करेक्टिव वेव आ रही होगी, नजर आ रही होगी आपको। सो आपको अगेन इंडेक्स मूवमेंट नहीं देखनी चाहिए, आपको एक्चुअली देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर में कितनी स्पेस नजर आ रही है, फंडामेंटली कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, और वो करेक्ट ऑलरेडी कर रहे होते हैं, फिर उनमें मूवमेंट भी नजर आ रही होती है। सो अगर हम लोग मार्केट की बात करें, लाइक आई सेड, हमारा जो इंडेक्स टारगेट है वो 56,000 है। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में अचीव नहीं होने वाला है, देयर आर गोइंग टू बी पॉकेट्स ऑफ वॉलेटिलिटी। हेडविंड्स की अगर मैं बात करूं इधर, तो 2 इवेंट्स हैं टू वॉच आउट फॉर। द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली हर को पता ही है, एंड आई थिंक हेडविंड्स थोड़ा सा गलत वर्ड हो जाएगा। आई थिंक 2 की इवेंट्स टू वॉच आउट फॉर है, जिसमें वॉलेटिलिटी जिसकी वजह से थोड़ी सी रहेगी, नॉट नेसेसरीली हेडविंड्स। द फर्स्ट वन इज FATF सेशन, जो कि 21 to 24 ऑफ फेब में होना है। आपको याद होगा लास्ट जब FATF की प्रिलिमिनरी सेशन हुआ था तो उसमें ऑलरेडी पाकिस्तान वाज मीटिंग 21 ऑफ द 27 क्राइटेरिया। गवर्नमेंट अभी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इन लोगों ने सारे क्राइटेरियाज मीट कर लिए, 27 आउट ऑफ 27 मीट कर लिए। लेट्स सी सेशन में क्या होता है। उसकी वजह से हमेशा हम लोग ने देखा है पहले न्यूज आना स्टार्ट हो जाती है, वेदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके की न्यूज आती है, जिसकी वजह से एक वॉलेटिलिटी रहती है। बहरहाल अगर हम लोग असल में क्राइटेरिया मीट भी कर जाते हैं तो फिर एक आपकी ऑन ग्राउंड टेस्टिंग होगी जो कि जून जुलाई में होगी, बिफोर वी कैन एंटर द व्हाइट लिस्ट। दूसरा जो इवेंट टू वॉच आउट फॉर है इज अगेन वी लिव इन पाकिस्तान। पॉलिटिक्स के बगैर हमारा कभी भी गुजारा नहीं होता। सो फेवरेट पास टाइम ऑफ एवरी फैमिली हाउस होल्ड। सो इन दैट केस वी हैव पॉलिटिकल साइड पे वी हैव द अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस जो कि हो रहे हैं आपके 3 मार्च को, एंड ऑब्वियसली इन मार्च यू ऑल्सो हैव द PDM लॉन्ग मार्च। आई डोंट थिंक इनके इतने ज़्यादा इवेंट्स होंगे, बट अगेन लाइक आई सेड मार्केट की थोड़ी सी फिकल नेचर उसमें हो सकती है। अच्छा, मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें कि हम लोग यहाँ क्या अच्छा लग रहा है, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, क्या थीम होनी चाहिए मार्केट की। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिसेंटली नंबर्स रिलीज किए थे जिसमें आपका फिस्कल डेफिसिट 2.5% पे आया है। बट मोर इंपॉर्टेंटली फिस्कल डेफिसिट तो ठीक है हमारा चल ही रहा है, फॉर द पास्ट 2 years चल रहा है काफ़ी हाई साइड पे। The important point, the important thing to look at is the primary surplus जो कि 0.74% पे क्लॉक इन किया है।
and that compares to 0.69%. I repeat again, this is a primary surplus जो आया है at 0.74% of GDP. लास्ट ईयर सेम पीरियड में हमारा था 0.69% ऑफ GDP. जो प्राइमरी सरप्लस इंक्रीज हुआ है वो इंकरेजिंगली 5.6% इंक्रीज टैक्स कलेक्शन में आया है डिस्पाइट कोविड. सेकेंडली 2 times इंक्रीज आया है अंडर कलेक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम डेवलपमेंट, अंडर कलेक्शन ऑफ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी. 8.5% रिडक्शन हुआ है डिफेंस बजट में, एंड उसके अलावा लोअर PSDP रिलीज हुई है. अच्छा, अगर हम लोग जहाँ तक आखिरी पॉइंट की बात करें लोअर PSDP, सो इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन और इम्प्रूव फिस्कल मैथ से क्या रिजल्ट होता है? इसका रिजल्ट है कि गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी स्पेस बन जाती है, विच मीन्स यू आर लुकिंग एट व्हाट पोटेंशियली इंक्रीज PSDP, एंड दैट वुड वर्क इन फेवर ऑफ द मार्केट. वाई? बिकॉज अब इलेक्शंस में आपको याद रखना है सिर्फ 2.5 साल रह गए हैं. सो इलेक्शंस में अगर लास्ट 1 year तो आप वैसे ही निकाल दें बिकॉज उसमें तो कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले आपको प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि PSDP रिलीज, डिस्पाइट द फैक्ट कि IMF का प्रेशर है, PSDP रिलीजेस थोड़े से हायर साइड पे होंगे. उसमें की बेनिफिशरीज, अगेन द मेन क्वेश्चन फ्रॉम द मार्केट एडवांटेज, हु आर द की बेनिफिशरीज? द की बेनिफिशरीज आर ऑब्वियसली योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस, जिसमें आ जाते हैं आपके कौन से, यू गेस्ड इट, सीमेंट्स एंड स्टील. सीमेंट्स हमने देखा ही है, गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन सेक्टर पैकेज भी आया था, इंसेंटिवाइज किया गया इस सेक्टर को, तो आपके डिस्पैचेस जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं. क्यूमुलेटिव आपको 16% FY टू डेट इंक्रीज आ चुका है डिस्पैचेस में. जनवरी में 24% का इंक्रीज आया विच वॉज फिनोमिनल. यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, हम लोग को लकी अच्छा लगता है, हमारी तकरीबन 928 रुपीज़ की इसकी टारगेट प्राइस है. हम लोग को मेपल लीफ भी अच्छा लगता है, 57 रुपीज़ की हमारी टारगेट प्राइस है. लकी को स्पेशली देखना चाहिए, और इस बार का रिजल्ट अगर आपने देखा हो तो उसमें द किया फैक्टर इज कमिंग टू प्ले. सो आई जस्ट लाइक टू हाईलाइट दिस. टर्नओवर जो फर्स्ट हाफ में सीमेंट्स का था, दैट वाज एट 42 बिलियन. टर्नओवर ऑफ ऑटोज, so cements was at 42 billion, autos was at 44.4 billion, higher than the cement turnover, which is very impressive because 2 years तक तो expected था कि ये loss making होंगे. Operating results, cements का 5.3 billion का contribution है, autos का 3.6 billion positive contribution है. Like I said, expectations थे first 2 years तो break even करने में लग जाएंगे, but इन्होंने already 3.6 billion का operating profit दे दिया है. और अभी लकी इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड तो आया ही नहीं है, वो आना है FY22 में, एंड उसकी अर्निंग कंट्रीब्यूशन जो है वो 24 रुपीज़ पर शेयर होंगे. सो लकी इज डेफिनेटली द स्टॉक टू वॉच आउट फॉर एंड लॉन्ग टर्म रखने के लिए है. एंड वी ऑल्सो लाइक मेपल हियर, लाइक आई सेड. इसके अलावा जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में आपकी सेकंड जो आते हैं वो स्टील आते हैं. स्टील में हम लोग को अमरेली और मुगल अभी भी अच्छे लगते हैं. हम लोग को इधर आयन ऑयल एंड ISL भी अच्छे लगते हैं. उनका आपने देखा भी होगा, उनमें करेक्टिव वेव ऑलरेडी आ चुकी है. बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए थे दोनों कंपनीज में, एंड आई थिंक इनमें एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट, गिवन के करेक्शन आ चुकी है ऑलरेडी, एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा. याद रखें, आयन ऑयल ने 21 रुपये की एक क्वार्टर में अर्निंग्स दी थी. तो ऑब्वियसली 21 रुपये रेप्लिकेट करना नेक्स्ट क्वार्टर में मुश्किल है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स फिर से आएंगी नेक्स्ट क्वार्टर में भी. जो स्टॉक है वो भी 206 रुपये में खड़ा हुआ है, 206 रुपये 210 रुपये के भी की रेंज में होवर अराउंड कर रहा है. तो इधर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी. अच्छा, ऑटो नंबर्स भी रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं. कल ऑटो नंबर्स भी आए थे, जिसमें अगर आप देखें तो PSMC ने 62% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, इंडू ने 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है. सो ऑब्वियसली डेफिनेटली इन दोनों कंपनीज में एक इंटरेस्ट नज़र आता रहेगा. और जो ग्रोथ की रीज़न वो ग्रोथ का रीज़न ये भी है कि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं. सो एक हम लोग को जो ग्रोथ नियर टर्म में नजर आई है, उसकी वजह से एक नियर टर्म इनमें प्राइस परफॉर्मेंस इन दोनों शेयर्स में आई थिंक आपको नजर आएगी. पर्टिकुलरली PSMC जिसने 62% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूमेट्रिक ऑफ टेक दिखाया है. अच्छा, ऑयल सेक्टर की बात करें, ऑयल सेक्टर थोड़ा सा लैगर्ड रहा है E&P सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, बट ब्रेंट जो है वो 60+ पे चला गया है. एंड अगेन लाइक आई सेड, E&P सेक्टर ने परफॉर्म अभी तक नहीं किया फॉर वेरियस रीजंस, बट आई थिंक दे आर नाउ प्राइम टू परफॉर्म, एंड इनका लिफ्ट ऑफ करीब ही है. आपको याद होगा अभी मारी के अंदर डिविडेंड कैप जो है वो रिमूव कर दिया ECC ने, जिसकी वजह से मारी ने अभी परफॉर्म भी किया है. बट आई थिंक देयर इज मोर स्पेस, और अभी भी ये आराम से और ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकते हैं. तो मारी पे डेफिनेटली एक नज़र रखनी चाहिए. पावर सेक्टर MOUs काफ़ी अरसे से न्यूज़ में थे. अब जो है वो MOUs वो रेटिफाई हो, वो साइन भी हो गए हैं, वो रेटिफाई भी हो गए हैं बाय द ECC, जिसके अकॉर्डिंग विद इन 30 days IPPs विल रिसीव 40% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट.
जो कि ड्यूज थे नवंबर 20 में आउटस्टैंडिंग उसका, 1/3 कैश में होगा, 1/3 PIBs में होगा, 1/3 सकूक में होगा, और जो रिमेनिंग 60 अमाउंट होगा वो विद इन 6 मंथ्स और द फर्स्ट पेमेंट इनको पे हो जाएगा. इसमें ऑब्वियसली बेस्ड ऑन पे आउट वी लाइक कैपको एंड निशात पावर लिमिटेड. अगर ओवरऑल फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बात करें, ऑब्वियसली आवर टॉपिक इज हबको. वी एब्सोल्युटली लव दैट स्टॉक, बट अगेन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. अच्छा, सर्कुलर डेट स्टोरी पे पावर के बाद ऑब्वियसली वी लाइक PSO एज वेल, और हमारी टारगेट प्राइस जो है इधर वो 293 रुपीज़ पर शेयर की है PSO की. फर्टिलाइजर्स में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अभी. अगर आपको सेफ रहना है तो आप FFC देख लें, डिविडेंड यील्ड 10% की ऑफर कर रहा है. E-फर्ट की आपने गालिबन देखा ही होगा, एक हफ्ते पहले, इस हफ्ते ही बल्कि इस हफ्ते के स्टार्ट में न्यूज़ आई है कंसेशनरी गैस जो है, जिसमें ऑब्वियसली एक डिबेट चल भी रहा है, वो जुलाई 2021 से ख़त्म हो जाएगी, विच मीन्स कि जो 70 सेंट्स की कंसेशनरी गैस थी वो चली जाएगी. उसकी वजह से मार्जिन और नॉर्मल रेट्स पे आ जाएंगे, नॉर्मल फीड रेट्स पे, जिसकी वजह से मार्जिन पे एक हिट नज़र आएगी काफ़ी सिग्निफिकेंट. तो E-फर्ट पे और फातिमा पे जो दोनों कंसेशनरी पे, उन पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. यू कैन लुक एट FFC, अगेन डिविडेंड यील्ड पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर कर रहा है वो. अच्छा, SBP की आपको याद होगा लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में SBP ने एक इंडिकेशन दी थी कि नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहेंगे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर की थोड़ी सी लैकलस्टर परफॉर्मेंस भी रही है. बट SBP का आपको याद होगा 6 महीने पहले SBP ने एक मॉरेटोरियम लगाया था कि 6 मंथ्स के लिए डिविडेंड्स पे नहीं किए जा सकते हैं बाय बैंकिंग सेक्टर बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, ताकि उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रहे. वो मॉरेटोरियम का पीरियड खत्म हो गया है. तो दिसंबर रिजल्ट्स पे आई थिंक एक इम्पेटस टू परफॉर्मेंस नजर आ सकता है बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पे वी रियली लाइक HBL हियर. 0.7 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ डर्ट चीप, और 4.75 का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड दे सकता है दिसंबर रिजल्ट्स के साथ, या हो सकता है पोटेंशियली 4.75 से ज़्यादा ऊपर भी डिविडेंड दे दे. 4.75 का डिविडेंड दे सकते हैं, 4.75 का डिविडेंड दे सकते हैं, और हो सकता है डिविडेंड ऊपर इससे ज़्यादा भी चले जाए. अच्छा, साथ साथ हम लोग को MCB और मीज़ान बैंक भी इधर अच्छे लगते हैं. अच्छा, अदर सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो टेक्सटाइल्स में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखें तो 6 मंथ्स फॉरवर्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फिल हुए हैं, जिसकी वजह से वी लाइक निशात मिल्स इधर. स्पेनिंग मार्जिन आपने देखा होगा बहुत स्पेक्टेकुलर आ रहे हैं, जिसकी वजह से निशात चुनिया में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए. टेक की अगर बात करें, आई थिंक टेक में थोड़ी सी करेक्शन भी एक नज़र आ चुकी है ऑलरेडी हमें. सिस्टम्स को अगर देखें तो सिस्टम्स इज लॉन्ग टर्म प्ले, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैनेज कंपनीज इन पाकिस्तान. अभी रिसेंटली आया है कि उसने SAP के साथ भी, SAP के साथ भी पार्टनरशिप की है, साइन कर दी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान. सो वी कंटिन्यू टू लाइक सिस्टम्स एज वेल. ओवरऑल अगर मैं एक टू समराइज करूँ, आई थिंक मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शनली देखें तो मार्केट 2021 इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द मार्केट. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी मार्केट में. पॉकेट्स ऑफ वॉलेटिलिटी रहेंगी. करेक्शन ऑब्वियसली इज गुड फॉर द मार्केट, तो करेक्शन डेफिनेटली आ सकती है, बट अगेन इफ यू आर इन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स तो फिर आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. ऑब्वियसली लेवरेज पोजीशन भी अगर आपने ली हुई तो थोड़ा सा इतना लेवरेज लें कि जितना आप मैनेज कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम होपिंग I've given a good overview of whatever you wanted to ask. अगर कोई भी आपके questions हो तो वो please comments में आप लिखें, and we'll try to answer as much as possible. Thank you.